हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ अमावस्या के विशेष उपाय। जी हाँ दोस्तों, 16 मई 2026 को अमावस्या है, जो कि आपके लिए एक विशेष पर्व के रूप में आने वाली है। जैसे कि ऐसा क्या करें कि घर में धन संपत्ति सुख और बरकत आने लगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको इस कथा के माध्यम से एक उपाय बताते हैं। भक्तों, जेठ मास की अमावस्या का दिन सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह दिन पितरों की शांति, माता लक्ष्मी की कृपा और जीवन के दुखों को दूर करने वाला माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा विश्वास और नियम पूर्वक किए गए कुछ विशेष उपाय व्यक्ति के जीवन की दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। 16 मई 2026 की अमावस्या विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करे, दान पुण्य करे और कुछ विशेष धार्मिक नियमों का पालन करे तो उसके जीवन में धन सुख शांति और समृद्धि का प्रवेश होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, आज की यह कथा और वीडियो हम आपको बताएंगे कि अमावस्या का क्या महत्व है और इससे आपके घर में धन सुख समृद्धि कैसे आ सकती है। तो चलिए दोस्तों, आगे की वीडियो सुनते हैं। अमावस्या का महत्व, कौन से उपाय धन को आकर्षित करते हैं, किन गलतियों से बचना चाहिए। एक प्रेरणादायक धार्मिक कथा है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के रहस्य, पितरों का आशीर्वाद पाने के क्या उपाय है, घर में बरकत बढ़ाने के वाले नियम कौन से हैं। अमावस्या वह तिथि है जो चंद्रमा दिखाई नहीं देता। यह तिथि आत्मचिंतन साधना और ईश्वर से जुड़ने का दिन मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या के दिन किए गए दान और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। विशेषकर जेठ मास की अमावस्या पर पीपल वट वृक्ष और भगवान विष्णु की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस दिन पितरों का स्मरण करने से परिवार में शांति और धन की वृद्धि होती है। 16 मई 2026 की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप जलाए, फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में धन का प्रवेश होता है। मेरे साथ बोलिए, पितरजी महाराज की जय। पहला उपाय है पीपल वृक्ष की पूजा करना। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना गया है। सुबह स्नान करके पीपल के वृक्ष के पास जाए, जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर अर्पित करें, फिर 7 परिक्रमा करें और यह प्रार्थना करें, हे भगवान, मेरे घर की दरिद्रता दूर करें और परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखो। दूसरा उपाय करें दीपदान का। अमावस्या की रात घर के मंदिर, तुलसी के पास और मुख्य द्वार पर घी का दिया जरूर जलाएं। यदि संभव हो तो किसी नदी या मंदिर में भी दीपदान कराएं। दीपक अज्ञान और दुख के अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। तीसरा उपाय है गरीबों को दान। कहा जाता है कि शास्त्रों में भी कहा गया है कि अमावस्या के दिन किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र, फल या अनाज दान करें। विशेषकर काले तिल, उड़द दाल और गुड़ का दान शुभ माना गया है। चौथा उपाय रसोई से जुड़ा हुआ कुछ नियम होता है जो सभी को करना जरूरी होगा।
कई घरों में धन आता है लेकिन टिकता नहीं। इसका एक कारण रसोई से जुड़े दोष भी माने जाते हैं। अमावस्या के दिन रसोई को साफ रखें, रात के झूठे बर्तन न छोड़ें। पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए ज़रूर निकालें। यह हम एक कथा के माध्यम से आपको इस कथा को सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह मेहनत बहुत करता था, लेकिन उसके घर में हमेशा पैसों की कमी बनी रहती थी। एक दिन गांव में एक संत आए। मोहन ने संत की बहुत सेवा की। जाते समय संत ने उनसे कहा, बेटा, अमावस्या के दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना, तुम्हारे घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। मोहन ने पूछा, गुरुदेव, मुझे क्या करना होगा? संत बोले, सुबह जल्दी उठना, पीपल को जल देना, गरीबों को भोजन कराना और रात को भगवान के सामने दीप जलाकर सच्चे मन से प्रार्थना करना। मोहन ने वैसा ही किया। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसकी मेहनत सफल होने लगी। घर में सुख शांति बढ़ गई। कुछ वर्षों में वही मोहन गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लेकिन मोहन कभी अहंकारी नहीं बना। वह हमेशा भगवान का धन्यवाद करता और ज़रूरतमंदों की सहायता करता। धन बढ़ाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में भी बताया गया है। घर में झाड़ू को कभी पैर न लगाए। इससे माता लक्ष्मी का रूप माना गया है और इसे पैर लगाने से देवी माँ रुष्ट हो जाती है और घर में पैसे की आव कम होती है। सूर्यास्त के बाद दूध और नमक का दान न करें, इससे भी धन आना बंद हो जाता है। माता पिता और बुजुर्गों का अपमान न करें, क्योंकि माता पिता और बड़े बुजुर्गों को भगवान तुल्य माना जाता है। इसलिए उनका अपमान करना देवताओं के अपमान करने के बराबर माना गया है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान ज़रूर करें। घर के मंदिर में रोज़ दीपक जलाएं। भोजन की बर्बादी न करें। कभी भी हमें अपनी थाली में झूठा भोजन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे अन्न के देवता माँ अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है और माता अन्नपूर्णा रुष्ट होने के कारण माता लक्ष्मी भी आपके घर से चली जाती है। इसलिए भोजन की बर्बादी कभी न करें। गरीबों को भोजन जरूर खिलाएं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय। अमावस्या की रात माता लक्ष्मी के सामने कमलगट्टे की माला अर्पित करें। श्री सूक्त या कनकधारा स्रोत का पाठ करें। यदि संभव हो तो घर में कपूर और लौंग जलाकर उसकी सुगंध पूरे घर में फैलाएं। पितरों का आशीर्वाद हमें क्यों ज़रूरी होता है? तो चलिए दोस्तों, आज हम इसके बारे में आपको बताते हैं। कहा जाता है, जिन घरों में पितरों का आशीर्वाद होता है वहाँ धन और सुख की कभी कमी नहीं होती। अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों का स्मरण करें। गाय, कौवे और ज़रूरतमंदों को भोजन जरूर कराएं। अमावस्या की रात यह गलती कभी न करें। घर में झगड़े न करें, किसी का अपमान न करें, नकारात्मक बातें न बोलें, शराब और मांसाहार से दूर रहें। सकारात्मक सोच का क्या महत्व होता है? भक्तों, केवल उपाय करने से ही जीवन नहीं बदलता, व्यक्ति के विचार भी पवित्र होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति मेहनत करता है, ईमानदारी से जीवन जीता है और भगवान पर विश्वास रखता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सफलता आने लगती है। दूसरी प्रेरणादायी कथा। एक नगर के सेठ धनराज रहता था। उसके पास बहुत धन था, लेकिन घर में शांति न थी। परिवार में रोज़ झगड़े होते थे। एक दिन एक महात्मा उनके घर आए। महात्मा ने कहा, धन तभी टिकता है जब घर में प्रेम, सम्मान और भगवान का स्मरण हो। सेठ ने अपने व्यवहार को बदला।
उसने गरीबों की सहायता करनी शुरू की, परिवार के लोगों से प्रेम पूर्वक बात करनी शुरू की और रोज़ भगवान की पूजा करने लगा। कुछ ही समय में उसका घर सुख और शांति से भर गया। घर में बरकत लाने वाले छोटे छोटे कुछ नियम होते हैं जिन्हें हमें पता नहीं होता और वो बहुत असरदार होते हैं, लेकिन उनके फ़ायदे बहुत बड़े होते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम उनके बारे में आपको कुछ बातें करते हैं। घर में बरकत लाने के कुछ छोटे छोटे नियम होते हैं। सुबह उठते ही भगवान का नाम लें, घर में रोज़ कपूर जलाएं, तुलसी की सेवा करें, हर गुरुवार पीली वस्तु का दान करें, हर शनिवार गरीबों को भोजन जरूर कराएं। अमावस्या की रात की विशेष प्रार्थना। हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हमारे घर से दुख और दरिद्रता दूर करें, हमारे परिवार में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। दोस्तों, 16 मई 2026 की अमावस्या केवल एक तिथि नहीं बल्कि जीवन को बदलने का अवसर है। यदि इस दिन श्रद्धा और विश्वास से पूजा, दान और अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन में सकारात्मकता परिवर्तन आने लगता है। याद रखें, धन केवल पैसे का नाम नहीं बल्कि सच्चा धन है। स्वास्थ्य, परिवार का प्रेम, मन की शांति और भगवान का आशीर्वाद। यदि आप सच्चे मन से भगवान का स्मरण करेंगे, ज़रूरतमंदों की सहायता करेंगे और धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। तो दोस्तों, आज की यह कथा आपको कैसी लगी? 16 मई 2026 को अमावस्या का दिन आ रहा है, तो यह हमारी कथा ज़रूर सुने और भगवान करे आपकी अमावस्या अच्छे से गुजरे। और मैं आशा करती हूँ कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट में जय पितरजी महाराज ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक